गिरिराज जी की कृपा खूब भई सब पे। तो ऐसी ही गिरिराज जी की कृपा सब पर बनी रहे, इस भाव से आइए हम सभी लोग भगवान गोवर्धन के चरण शरण में चलते हैं कि जिस समय भोग लगाया तो पहले गोपियों ने, ग्वाल बालों ने तोड़ तोड़ करके भोग लगायो, थोड़ो थोड़ो खिलायो। और जब ठाकुर जी ने देखी कि माल तो बहुत है और जो ब्रजवासी देसी घी में सब बना के लाए हैं, दोबारा पता नहीं कब इतनो अच्छो मिलेगो, तो हमारो ब्रज को ठाकुर तो खाएबो और सोएबो ही जाने। मैं आपको सही बता रहा हूं। और कभी भी आप जाइयो, कछु लोग जावे वृंदावन तो माला चढ़ा दे और दक्षिणा चढ़ा दे और बस चले आए। मैं आपको सही बता रहा हूं, कभी भी अजमाए लियो, काऊ मंदिर में जाइयो, भोग अच्छो लगइयो, माखन को या मिश्री को या कछु अच्छो भोग लगाए दियो, और भोग लगाए के बाद इनसे मंगियो। कछु लोग क्या करें, कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे गए वहां पर और पहले भगवान जी के सामने दुनिया की बातें कह दी कि बहुत परेशान है, मकान नहीं बन रहा है, लड़का नहीं है रो, नाती नहीं, विवाह नहीं है रो, सब काम बताए दिए और बाकी बात दक्षिणा चढ़ाई तो सुनेंगे भी नहीं। अच्छा, कोई व्यक्ति होवे, आपके घर में कोई रिश्तेदार आवे, अतिथि आवे, आप उसको खूब चकाचक पहले खिलाओ, बोलो उससे कुछ नहीं, पहले उसको खूब बढ़िया बढ़िया खिला दो, फिर उससे कहो कि अब आप आशीर्वाद दे दो, हैं? तो जो 1 किलो दे रहे हो वो 10 किलो आशीर्वाद देवेगो अपने आप ही। तो बड़े ध्यान से सुनियो, ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि पहले ब्रजवासियों ने थोड़ो थोड़ो भोग लगायो तो ठाकुर जी को आनंद नहीं आयो। अब भगवान अपने हाथों से उठा उठा करके स्वयं खा रहे हैं। लागे खान उठाय उठाई, अपने हाथों से उठा रहे हैं। और जब ये काम ब्रजवासियों ने देखो तो सब खिलखिला करके हंस रहे हैं। लकी हर से सब लोग लुगाई, सब प्रसन्न हो रहे हैं। काहे? अच्छा, इतने लोग यहाँ बैठे हैं, आप लोग सही बताओ, किसी मंदिर में आप जाओ, जैसे ये माता रानी का मंदिर है, तो आप आए भोग लेकर के, हैं? और जो आप भोग लेकर के आए और वो भोग माता जी खुद उठा उठा करके खाने लगे, तो सोचो कितना अच्छा लगेगा। लेकिन इसमें एक अंदर की बात बता दें कि जब वो खाते नहीं है तब तो लोग मंदिर जाते नहीं है। अगर कहीं खाना शुरू कर दियो तो थोड़ा बहुत, तो जैसे आप 5 पेड़ा लेके गए तो उतना तो नहीं, उन्हें तो उतना चाहिए, तो अभी तो लोग जाते नहीं। अगर भगवान खाए वो शुरू कर दें तो कोई नहीं जावे वो। हाँ, कछु लोग तो भोग लगाने आते, मिठाई की डिब्बा ले आए, सोचा कि एक चढ़ा देंगे और बाकी सब खुद ही खा लेंगे। हाँ हाँ हाँ। और नहीं तो हम आपको बताए दे रहे, हमारी कथा में कछु लोग बहुत गुस्सा होके जाते हैं, हम तो जान लेते हैं। हाँ हाँ, अब नाम नहीं लेंगे। अभी एक मैया आई थी, हम तो कथा में व्यस्त हैं। कुछ लोग सोचते कि हम जो चढ़ा रहे हैं उसके, मान लो हमने 5 केला चढ़ाए तो एक तो हमें वापस मिल ही जाए, है ना? हमने 10 सेव चढ़ाए तो 2 तो वापस हो ही जाए। अब हम आपको अगर सबको वापस करने लगे तो कथा सब उसी में चली जाएगी, है ना? तो कुछ लोग इसीलिए भोग लगाते हैं। लेकिन ध्यान से सुनना कि ठाकुर जी ने भोग ऐसो वैसो नहीं लगायो, जितनो माल लेके गए ब्रजवासी ठाकुर जी ने सब उठाए उठाए के सब खाए लियो।
और नाम गोवर्धन को हेरो खाए जे रहे हैं। और एक गोपी अपनो छकड़ो लेके चली। छकड़ो बोले छोटी वाली गाड़ी को, 2 बैल वाली बैलगाड़ी और 1 बैल वाली छकड़ो। अब आपके यहाँ क्या बोलते हैं हमें पता नहीं, हमारे यहाँ छकड़ा बोलते हैं उसको। तो वो छकड़ो अपनो लेके चली। बा छकड़ों को एक पहिया टूट गयो। वो वहीं पर बैठी बैठी रो रही कि प्रभु मेरो भोग कैसे स्वीकार करोगे। गोवर्धन भगवान ने अपनो हाथ इतनो लंबो कियो कि बाको पूरो छकड़ा उठाए के सीधो ही सीधो मुंह में रख लियो। हाँ और क्या, प्रभु जी तो लीला पुरुषोत्तम है, कुछ भी कर सकते हैं। लिखा भी है कि एक सखी ग्रह भोग लगावा और कर पसार ताहू कर खावा। और अभी हमने आपको बताया जब भगवान भोजन करके तृप्त हो गए, डकार आ गई, तब कह रहे हैं भोजन कर बोले प्रभु पाही, मांगो बर जो जई मन भाई, मांगो बर जो जय मन भाई। जब तृप्त हो गए तब कहा कि मांग लो वरदान जिसको जो चाहिए। बिना तृप्त हुए कोई वरदान नहीं देगो। अब जो जई रुचा सो तई वर मांगा। अपने अपने अनुसार सबने वरदान मांग लिया। नंद बाबा आगे बढ़े। नंद बाबा ने कहा हे गिरिराज जी मेरो आपसे निवेदन है कि नाथ देव यह परम मकामा नीके रहे कृष्ण बलरामा, नीके रहे कृष्ण बलरामा। आप हमें वरदान दो कि हमारे कृष्ण और बलराम अच्छे रहे, नीके रहे। भगवान ने आशीर्वाद दिया कि सुनहु सुनहु नंद सब पुत्रन केरा और होए सदा कल्याण घनेरा, होए सदा कल्याण घनेरा। भगवान ने वरदान दे दिया कि तुम्हारे सभी पुत्रों का हमेशा कल्याण होगा। नंद बाबा खुश हो गए। सभी ब्रजवासियों ने भगवान की विनती की। व्यास जी ने बड़ा सुंदर श्लोक लिखा है, एक बार सभी लोग हाथ जोड़ लें, गोवर्धन भगवान की प्रार्थना करें। इस श्लोक बद्ध क्या कह रहे हैं सभी ब्रजवासी कि भक्ताभिलाषी चरितानुसारे दुग्धादि चौरेण यशो विसारे कमार बान दिद घोष नारी मम प्रभु श्री गिरिराज धारी, मम प्रभु श्री गिरिराज धारी, गिरिराज धारी। चरणों में निवेदन किया। आप जोर से बोलिए गोवर्धन भगवान की जय। जय बहुत कमजोर है आप लोग। हम आपको सही बता रहे, दिल की बात। व्यासपीठ में बैठे कोई रुपया चाहे ना चढ़ाए, लेकिन अगर जय धीरे बोले तो हमें बड़ा गुस्सा आता है। हम आपको सही बिल्कुल ओरिजिनल बात बता रहे हैं। हाँ काहे? क्योंकि जिनकी हम कथा करने आए, जीवन जिनको दे दिया कि बस अब आप ही जब देखो आप ही जान, तो और उनकी कोई आपके इष्ट की आपके सामने जय न बोले तो सोचो कैसे लगेगा। अब आपके हनुमान जी की कोई जय न बोले
सोचो कैसा लगेगा, है खराब लगेगा? या आपके सामने आपकी माता जी की कोई जय न बोले तो, हमारे सामने हमारे बिहारी जी की कोई जय न बोले तो आप समझ लो बहुत बड़ो शत्रु है। तो जोर से बोलो वृंदावन बांके बिहारी लाल की, ये बात गोवर्धन भगवान की। वाह भले हरी। आज गोवर्धन भगवान को बढ़िया पूजन करवायो ठाकुर जी ने। बाके बाद इंद्र ने पता लगवाया कि जाओ ब्रज में देखो हमारो पूजन भयो कि नहीं, तो वहां तो कोई पूजन नहीं भयो। तो इंद्र ने भेज दिया किसको, गणम सांवर्तकम नाम मेघा नाम चांतकारिणा इंद्रा प्राचोदयत क्रुद्धो वाक्यम चाहे समान्यत। क्रोध आ गया इंद्र को। आज इंद्र ने चिल्ला करके आदेश दे दिया कि जाओ इसी समय जाकर के पूरे ब्रजभूमि को समाप्त कर दो। आदेश देकर के कह दिया कि ब्रजभूमि डुबो दो इसी समय, पर्वत का बना निशान रहे, पर्वत का अपना निशान रहे, पर्वत का अपना निशान रहे। इंद्र ने कहा जाकर के पूरे ब्रजभूमि को समाप्त कर दो, एक भी कोई बचना नहीं चाहिए। ब्रजभूमि डुबो दो इसी समय, पर्वत का अपना निशान रहेगा। और सिया राम मेरे राम बोलो राम। ब्रजभूमि डुबो दो इसी समय, पर्वत का अपना निशान रहे, पर्वत का अपना निशान रहे। रह जाए नंदनानंद लाल, तब देवों का सम्मान रहे, तब देवों का सम्मान रहे, तब देवों का सम्मान रहे। गोवर्धन भगवान की नंद लाल, तब देवों का सम्मान रहे, तब देवों का सम्मान रहे, तब देवों का सम्मान रहे। इतना कहकर मेघ गण गमने ब्रज की ओर, आए 49 पवन चलन लगे जगजोर। आज भयंकर आंधी तूफान बवंडर चलने लगा। तो उसी समय जब मूसलाधार पानी बरसना शुरू हुआ, 1 डेढ़ 2 घंटे 3 घंटे, अरे अपने ही घर में मान लो पानी बहुत तेज बरसना प्रारंभ हो जाए तो जो खेती करते हैं उनसे पूछो क्या बीतती है, कितनी मेहनत की रात दिन, और सब फसल नष्ट हो जाएगी अगर इतनी तेज पानी बरसे। तो सब ग्वाल बाल घबरा करके भगवान के पास में आए। कहा प्रभु, तब सब गोप ग्वाल अकुलाए, और रोवत श्री कृष्ण पहदाए। रो करके आए, त्राई माम शरणागतम, हाथ जोड़ करके कहा। व्यास जी लिख रहे हैं, कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथम गोकुलम प्रभु, त्रातुर महेशि देवान्ना कुपिताद भक्त वत्सला। हे प्रभु दया करो। अब ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं, ये तो ऐसे ही है। हमारे बिहारी जी को तो काम यही है कि आप जब उनके सामने रो तो ये मुस्कुराएंगे। हाँ, इनका सिस्टम यही तो ऐसा है।
जैसे हम लोग कभी जाते हैं, अब इनसे कही जाकर के सुनो देखो प्रभु ये व्यवस्था ऐसी है, क्यों हम आपको सही बता रहे हैं, ब्रजवासियों का श्री राधा रानी और श्री ठाकुर जी के अलावा दुनिया में कोई नहीं है, बिल्कुल एकदम व्यासपीठ से सत्य बता रहा हूं। और हम लोगों के सारे काम उन्हीं के द्वारा व्यवस्थित हैं। अब जैसे कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, हम लोग गए, इनसे कहा जाकर कि प्रभु जी देखिए सब व्यवस्था, तो ये इतने नटखट हैं कहो 3-4 दिन और ज्यादा परेशान कर दें। हम गए अपनी परेशानी लेकर के कि प्रभु दूर कर दो, तो वो आप और ज्यादा कहो परेशान कर दे, नटखट है। लेकिन जो भी इनकी सेवा करता है, जो भी इनका भक्त है, परीक्षा जरूर लेते हैं लेकिन ब्याज समेत देते हैं, कभी दुखी नहीं करते। तो अब सब गोप ग्वाल जितनी गोपियां हैं सब रो रहे कि प्रभु बचाओ बचाओ, रक्षा करो। ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा मुस्कुरा क्यों रहे हैं? मुस्कुरा इसलिए रहे हैं कि भगवान ने कहा देखो भैया हम ऐसे वैसे देवता की पूजा नहीं करवाते, हम तो उसकी पूजा करवाते हैं जिसका मतलब देवता। पहले पूजा करो और जब जरूरत पड़े तो वो दे, जो सबको समय पर सेवा दे वो देवता, ऐसी पूजा करवाते हैं। तो ब्रजवासी सब कहने लगे कि इसका क्या मतलब है प्रभु? का इसका मतलब यही है कि आप लोगों ने भोग किनको लगाए हो, सेवा किनकी की। अच्छा कल डेला वालों ने किनका भोग लगाया? अरे बोलो भाई, किनको भोग लगायो? गोवर्धन भगवान को लगायो, सबने लगायो? सबने नहीं लगाया, कछु लोगों ने तो केवल खाया है। कोई बात नहीं, जिसने जिसने भी लगाया तो बड़े ध्यान से सुनियो। अब भगवान कह रहे जिसको भोग तुमने लगायो, जिसकी सेवा की उसी के पास में चलो। तो भगवान सब ग्वाल वालन को लेकर के गोवर्धन के पास में गए और गोवर्धन से, ये भागवत जी में नहीं लिखो, मैं आपको बिल्कुल ओरिजिनल बात बता रहा हूँ। ठाकुर जी ने गोवर्धन से कही देख रहे भैया मैंने तेरे नाम पे बहुत ज्यादा खायो कल, और अब इन ब्रजवासियों को है दिक्कत, तो मैं तो को उठाऊंगा, और अगर तू आज उठो नहीं तो तो को ऐसे ही फोड़ दूंगा। हाँ ये बिल्कुल लेटेस्ट बात बता रहा हूं। तो हम आपको सही बता रहे, गिरिराज जी बिल्कुल फूल से भी हल्के हो गए, बिल्कुल पुष्प से भी हल्के। ठाकुर जी अब तीनों लोगों की स्वामी है, उनके सामने तो कोई ऐसा नहीं है जो उनकी आज्ञा का पालन ना करे, गोवर्धन का कोई भी हो। तो जैसे ही कही तो भगवान ने ब्रजवासियों से कहा सब लोग विनती करो, क्योंकि लीला सब इन्होंने नहीं की। तो सब ब्रजवासी आंख बंद करके विनती कर रहे कि हमारी रक्षा करो रक्षा करो। और भगवान सब गैया बछड़ा गोपी ग्वाल बाल उनके छोरी छाकरान सबको लेके साथ में आए, और भगवान ने सबके देखते ही देखते इत्पिक्पेकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम दधार लीलया कृष्ण छत्राकम इव बालका। जैसे बरसात के महीने में छोटे बच्चे कुकुर मुत्ता उखाड़ देते हैं, छोटों से नहीं, जैसे जिसकी ये लोग मशरूम खाते हैं वैसे ही लगे। कुकुर मुत्ता और मशरूम में थोड़ा ही अंतर है। हाँ हाँ हाँ, मशरूम उगाई जाती है, वो अपने आप उगता है, बस इतना ही अंतर। तो जैसे उसको उखाड़ के बच्चे छत्राकम में बालका, जैसे बच्चे उनको उखाड़ के फेंक देते हैं, वैसे ही 7 कोस के गोवर्धन को भगवान ने 1 सेकंड में सबसे छोटी कनिष्ठिका पर धारण किया है। तो इनका नाम हो गया क्या? प्रेम से बोलिए गिरिराजधारी भगवान की। आप लोग जय बहुत दिया बोलते हैं। अब बताओ ब्रजवासियन पे कष्ट पड़ो तो भगवान ने गोवर्धन उठाए लियो हैं, और दुनिया में ऐसा कोई नहीं जी पे कछु न कछु कष्ट ना होए, सबके ही पास थोड़ा बहुत कष्ट हो गए।
तो जब भगवान इनकी कष्ट दूर कर रहे हैं ब्रजवासी इनकी, तो आप जोर से बोलोगे तो आपके भी दूर रह जाएंगे, नहीं तो धीमे बोलते रहो और ऐसे ही कष्ट में बने रहो। तो अब की बार गिरिराजधारी भगवान की सबसे छोटी उंगली पर। और एक विशेष बात बता दूं, ये आपको नहीं है, बिना पूछे कोई नहीं बतावेगा कि भगवान ने सबसे छोटी उंगली में रही गोवर्धन काय को धारण करो। ये तो सभी लोग कहते हैं सबसे छोटी उंगली पे धारण करो, लेकिन सबसे छोटी वाली पे काय को धारण करो है? अंगूठे पे रख लेते, हाथ लगाए देते, दोनों हाथ में ऐसे कर लेते, सबसे छोटी वाली पे काय धारण करो? क्योंकि इंद्र ने घमंड में भेजा है सावर्तक गण मेघों को। यह विद्वानों के लिए विशेष बात कि जो सावर्तक गण मेघ हैं ये केवल प्रलय के समय चलते हैं, जब पूरी पृथ्वी को जल में डुबाना होता है, बस उसी समय ये आते हैं, बाकी ये सोते रहते हैं। और गुस्से में इंद्र ने घमंड में उनको भेज दिया कि पूरे ब्रज को सर्वनाश करने के लिए। तो भगवान ने छोटी उंगली पर इसलिए उठायो कि सुन ले, देख ले तो इंद्र, जब मैंने अपनी छोटी उंगली लगाई तो इतना बड़ो पहाड़ उठाए लियो, और अगर पूरा हाथ लगाए दूंगा तो तेरो और तेरी व्यवस्था को पतो नहीं पड़ेगो, मुंह से ठाकुर कहवे, इसलिए छोटी उंगली लगाई। और भगवान का नाम पड़ गया कौन सा? और जैसे ही गोवर्धन उठायो सब ब्रजवासी गिरिराज जी के नीचे आए गए, और सभी लोगों के लिए, हाँ जितने भी लोग आए हैं सभी लोगों के लिए एक विशेष बात ध्यान से सुने। क्या कि 7 वर्ष की आयु में 7 कोस के गोवर्धन को 7 दिन तक सत्यव्रतम सत्य परमति सत्यम साक्षात सत्य रूपी प्रभु जी ने धारण किया है। और अब ब्रजवासी जब गोवर्धन के नीचे आए गए तो पानी चाहे जितनो बरसे उन्हें कोई टेंशन नहीं, चाहे जितनी आंधी आवे गोवर्धन उड़ेगे भी नहीं, हाँ चाहे जितनी तेज हवा चले। तो सब ब्रजवासी जितने भी हैं सब नाच रहे, सब आनंद मनाए रहे, काहे हमने जिसको माल खिलायो आज वो मेरे काम में आयो। गोपियां कह रही हैं कि चोरी चोरी तब माखन खायो, जो हमारे कन्हैया ने चोरी चोरी तब माखन खायो, सो सखी काम आज सब आयो, सो सखी काम आज सब आयो। अब हमारे रुकने की जो भी व्यवस्था उत्तम की है श्री अयोध्या प्रसाद जी ने, एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजा दो। बड़े ध्यान से सुनना, अगर हमारी व्यवस्था में कुछ गड़बड़ होती तो हम इतने प्रेम से कथा आपको सुना पाते। मान लो सोने में या किसी चीज में बढ़िया चकाचक रेस्ट भी है, सब बढ़िया, बहुत ही अच्छी व्यवस्था चल रही, तो इसीलिए तो कथा अपने आप अच्छी है रही। अब ये आप लोगों को रेस्ट करने को ना मिले, आराम ना मिले, खाए को अच्छो ना मिले, तो आप काम अच्छा कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो अपनी चकाचक व्यवस्था, इसीलिए तो अपने आप सब अच्छा हो रहा है। तो जोर से बोलिए गोवर्धन भगवान की। आज गोपियां कह रही है चोरी चोरी तब माखन खायो, सो सखी काम आज सब आयो। इसीलिए जो इन्होंने, भाई जैसे आप सुबह शाम भोजन करते हैं वो तो भोजन हो गया, और कहीं आप गए, जैसे जब आप छोटे थे तो आप एक बार विचार करो कि कुछ लोग आम के बगीचे में जाकर के फालतू में 3-4 आम तोड़ के खा लेते थे, है ना। अमरूद के बगीचे में गए तो 2-4 अमरूद तोड़ के खा लिए। घर में कोई अच्छो आइटम बनो, खोया वालो मावा वालो, तो जब जुगाड़ लगी तब गए सट से खा लियो, तो ये एक्स्ट्रा ही वाला तो है। अब ठाकुर जी भोजन और भोग तो घर में लगाते ही थे, लेकिन माखन मिश्री सब ग्वाल वालन के साथ में जो एक्स्ट्रा खाते थे। गोपियां कह रही हैं जो वो वाला माखन खाया एक्स्ट्रा वाला, उसी की तो ताकत ये है कि सबसे छोटी उंगली पर इतना बड़ो पहाड़ उठाए लियो हमारे कन्हैया ने। तो सब गोप ग्वाल गोपियां बहुत प्रसन्न हैं, इतने प्रसन्न हैं कि भाव से सब गा रहे हैं, कह रहे हैं क्या
कि मेरो गोवर्धन लीजो हमारी सुधी, लीजो हमारी, लीजो हमारी सुधी गिरधारी जी, सुधी लीजो हमारी, आया शरण तिहारी जी, सुध लीजो हमारी। जोर जोर से गाओ। प्रेम से बोलिए गोवर्धन भगवान की जय। आप लोग गाओगे नहीं तो ऐसे ही थोड़ो थोड़ो गाएंगे और बंद कर देंगे, और क्या। तो जब सबने प्रणाम कियो, सब आनंद में डूब गए। अब पानी कितने दिन बरसो है? 7 दिन। सभी लोग श्रोता लोग ध्यान से सुने। 7 दिन पानी बरसो, इंद्र ने पता लगवायो तो एक बूंद नहीं नीचे गिरने दी। 7 दिन लगातार नॉन स्टॉप पानी बरसो, लेकिन एक भी बूंद नीचे नहीं आई। पानी कहाँ गयो? छोटी सी एक अंतर कथा किसकी? भोलेनाथ की। एक बार गौरा मैया ने बोली भोले बाबा से कि आप कभी भंडारा नहीं करते? कभी कभी भंडारा करना चाहिए। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम लोगों से देवी जी लोग बोलती हैं कि तुम केवल घर में बने रहते हो और ये सब काम करते हो, कुछ काम ऐसे भी किया करो, 10, 20, 50 लोगों को बुला के खिला दिया करो। हाँ, क्योंकि इन लोगों को भोजन कराने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कहीं ज्यादा आ जाए तो गुस्सा भी इन्हीं को आती है। हाँ, ये और बात है। अभी देखो वही हो गया क्या कि गौरा मैया ने निवेदन किया भोलेनाथ से कि आप कभी भंडारा नहीं करते। अच्छा, निवेदन क्यों किया? क्योंकि गौरा मैया साक्षात अन्नपूर्णा है, तो उनको बनाने की जरूरत तो है नहीं, केवल इशारा करेंगी तैयार हो जाएगा। अब कैलाश पर्वत पर भंडारे को मतलब आप समझ रहे, हजारों कुंटल तो शुक्र शनिचर अकेले ही खाते थे, और भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी बेताल जिन्हें कितने सब गौरा जी से निवेदन करते थे। और क्या, आपको एक विशेष बात बता दूं, किसी भी घर में अगर कोई इस टाइप का मामला डिस्टर्ब हो तो यहाँ गौरा जी, उधर गौरा जी है ना, है पार्वती मैया ना उधर साइड में। हाँ, तो सुन लो, हम आपको बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट लेटेस्ट बात बता रहे कि दुनिया को कोई देवी देवता अगर भूत प्रेत नहीं सही कर पावे तो आप एक बार गौरा जी के पास जाओ। ये यहाँ पर बैठी हैं, और अलग स्पेशल और मंदिर है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। अलग गौरा जी एकदम भोले बाबा अपने नंदी बाबा के साथ में इधर आनंद मनाए रहे, भांग घोट घोट के खाए रहे। हाँ, गौरा जी डिस्टर्ब ना करें इसीलिए, और गौरा मैया उधर बैठी हैं, वो अपना भोलेनाथ का भजन कर रही। तो अलग से स्पेशल मंदिर है गौरा मैया का। किसी के भी घर में ऐसी कोई दिक्कत हो गए तो गौरा मैया से जाकर के आप कह दो, दुनिया का जितना भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी बेताल है ना, जिस सब गौरा मैया के चेले हैं। हम आपको बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट बात बता रहे, ये 24 घंटे गौरा मैया से ही केवल निवेदन करते हैं, मैया कछु माल हो तो खिलाओ। एकदम बिल्कुल ओरिजिनल बात बता रहा हूँ, 24 घंटे निवेदन करते हैं। तो गौरा मैया कह देती ठीक है, खिला देंगे खिला देंगे खिला देंगे। तो अब आप बात समझना, मैं आपको सही बता रहा हूँ एकदम प्रैक्टिकली, जो माता जी इशारा कर रही हूँ वो आपको सुना रहा हूँ कि जैसे यहाँ पर नवमी को भंडारा होगा, ठीक है, तो हम आपको बताए दे रहे, ध्यान रखियो आप कि उस दिन आप निश्चित, ऐसा हो नहीं सकता कि माता जी के मंदिर में भंडारा होए और बाद में भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी सब हो, सबको निमंत्रण करके खिलाती है, वो एक भी नहीं बचेगा। और मेरी बात समझो, देवी देवताओं की कृपा से तो व्यक्ति चकाचक हो ही जाता है, जिसके ऊपर इन लोगों की कृपा हो जाए उसके घर में कोई निगेटिव चीज कभी प्रवेश भी नहीं कर सकती।
जोर से बजाओ ताली। तो जितने भी ये भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी थे, सबने निवेदन किया गौरा मैया से कि आप भंडारा नहीं, कभी हम लोगों को माल खावे को नहीं मिलता, ऐसे ही बने रहते। तो गौरा जी ने वो बात भोलेनाथ से कह दी कि भोले बाबा भंडारे की व्यवस्था बनाओ। तो जिस समय कहा कि भंडारे की व्यवस्था बनाओ, ठीक है मैया है, हाँ ठीक है, सब कुछ चलने दो, हम अपनी कथा कर रहे हैं, ये लोग अपना काम करें। हाँ, जो जो जिसको जो करना है वो अपना करे, चलने दो। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की। क्या कह रहे थे हम? भंडारा तो बहुत देर से हो रहा, जो बोल रहे थे वो बताओ। ये बात ताली बजाओ एक बार। गौरा मैया ने भोले बाबा से कही कि आप भंडारा नहीं करते कभी। तो भोले बाबा ने कहा ये इनको जने कौन सा नया काम सूझ गया। भाई भोलेनाथ 24 घंटे प्रभु श्री राम का ध्यान करते हैं, दूसरा काम नहीं करते। तो अब जब गौरा जी ने कहा, तो कोई भी व्यक्ति हो, हर व्यक्ति को अपने पत्नी की बात धर्म के कार्य के लिए जरूर माननी चाहिए। ये बड़े ध्यान से सुनना कि धर्म के कार्य के लिए प्रत्येक पति को अपनी पत्नी की बात मानना चाहिए। आज गौरा मैया ने कहा, भोले बाबा ने कहा ठीक है चलो भंडारे की व्यवस्था कर देंगे। तो जैसे ही इतनी बात कही तो भोले बाबा ने बहुत देर विचार किया, कम से कम आधा घंटे इस बात का विचार किया कि निमंत्रण हम करें किसका। क्यों? अगर किसी छोटे मोटे व्यक्ति का कर देंगे तो ये हमसे रोज कहेंगे कि आज भंडारा हुआ, एक महीने बाद फिर कह देंगे फिर भंडारा कर दो, तो नॉर्मल का निमंत्रण नहीं करेंगे। भोले बाबा ने बहुत विचार किया और विचार करने के बाद भोले बाबा के मस्तिष्क में आया कि हम अगस्त जी का निमंत्रण करेंगे। और अगस्त जी का ही निमंत्रण करके भोले बाबा आए। अब उनको आए क्या, उन्होंने ध्यान किया अगस्त जी का, अगस्त जी प्रकट हो गए और अगस्त जी से कह दिया कि आपको कल मेरे यहाँ निमंत्रण है। तो सब व्यवस्था को छोड़ करके अगस्त जी दूसरे दिन के लिए निमंत्रण स्वीकार कर लिया। अच्छा, जो जानकार लोग हैं जिनको पता है वो तो जानते ही हैं, और जो भोले वाले सीधे साधे हैं उनको भी बता दें, ये अगस्त जी साधारण नहीं है। अगस्त जी कौन है? जितनों दुनिया में समुद्र को पानी है ना, ये अगस्त जी अकेले ही पूरा पी गए। अगस्त जी पूरा पी गए। तो बड़े ध्यान से सुनना, अगस्त जी ऐसे हैं जो पूरा समुद्र पी गए। तो आप समझ लो जो पूरा समुद्र पी गयो, ऐसे को निमंत्रण भोले बाबा करके आए। अच्छा, दूसरी बात कि निमंत्रण तो हो ही गया, गौरा मैया भी अन्नपूर्णा मैया है। तो गौरा मैया भी अन्नपूर्णा मैया, तो ये पूरी व्यवस्था एकदम बढ़िया बना दी। लेकिन भोले बाबा ने संकल्प करा लिया कि एक बार में ही बनाओगी जितना बनाना है। तो गौरा मैया ने एक बार में ही लाखों कुंटल की व्यवस्था बनाई दी। क्यों? हजारों कुंटल तो यही खाते थे। अब अगस्त जी आए, अगस्त जी ने आसन पर बैठे, भोजन प्रारंभ कियो। पहले एक एक पूरी खाई। भोले बाबा ने इशारों कियो कि ऐसे काम नहीं चलोगे, और स्पीड बढ़ाओ। तो अगस्त जी 5-5 खाने लगे। फिर कहा और स्पीड बढ़ाओ, तो 10-10 पूरी खाने लगे। फिर 50-50, 100-100 हो गई। भोले बाबा ने कहा इसलिए नहीं बुलाया, लाखों कुंटल भंडारा है और तुम्ही को अकेले पानो, इशारों कर दियो। तो अब अगस्त जी ने और स्पीड बढ़ाई। तो गौरा जी सब्जी ले आए तो पूरी खत्म, पूरी ले आए तो खीर खत्म, खीर ले आए तो रायतो खत्म। तो अब बेचारी वो दौड़ रही। अगस्त जी ने कहा देखो आप इतना परेशान मत हो, आप बैठ जाओ, आप हमें ये बताओ कि आपको पूरो भंडारो कहाँ रखो है, पूरो बताओ कहाँ रखो। तो गौरा मैया ने इशारों कर दियो कि उधर रखो है। अब अगस्त जी ने केवल नजर डाली ऐसे करके, तो जितनों पला के पला, डला के डला, जैसे आपके यहाँ भगवानों को क्या बोलते हैं, गंजा, हाँ,
तो ये पूरे पूरे उठ करके अपने आप चले आ रहे हैं और डायरेक्ट मुंह में जा रहे हैं। तो अगस्त जी अपने आप पा रहे हैं, अपने आप पूरी व्यवस्था पा रहे हैं। हमारे अभिषेक जी भी आज व्यवस्था में बहुत लगे, एक बार इनके लिए भी तालियां बजा दीजिए, क्योंकि व्यवस्थाएं बहुत सारी हैं और सबको वितरित की गई हैं, तो इसलिए सब लोग अपने अपने कार्य में पूर्ण रूपेण प्रबल हैं। हाँ, एक बार जोर से बोलिए वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। और तत्पश्चात सुधी लोग बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात को, कि अगस्त जी भंडारा पाने लगे, दनादन दनादन। अब जो भंडारा सबके लिए बनाया गया, वो भंडारा 50% अकेले अगस्त जी ही पा गए। गौरा जी के हृदय में खलबली हुई। आज गौरा जी ने निवेदन किया, भोले बाबा से कहा कि महाराज कान पकड़ रही, जीवन में कभी आपसे भंडारे के लिए नहीं कहेंगी, लेकिन आज मेरी लाज बचा लो। अब देखो गौरा जी कान पकड़ रही और भोले बाबा कह रहे पूड़ी ले आओ, सुन नहीं रहे। हाँ, कभी कभी घर में ऐसा होता है कि जैसे मान लो भैया की जेब थोड़ी टाइट है ना, रुपया की, कभी कभी सबके ही घर में ऐसा हो जाता है, कभी पैसा खूब है कभी कम है, हर तरीके का समय होता है। तो अब आपने मना किया कि बच्चे के जन्मदिन पर ऐसे ही कर लो छोटा मोटा। हाँ, लेकिन देखो एक बात सुन लो, नाम लिख करके केक नहीं काटना चाहिए, ये विशेष बात। सब लोग इसका पालन करेंगे कि किसी भी केक में बच्चे का नाम लिख करके और उसको कटवाना, ये बहुत गलत काम है। इसको आप लोग बिल्कुल मान लो, समझ लो, क्योंकि पहले एक गाना गाते थे बुजुर्ग लोग, हमारे नाना जी हमको गोदी में लेके गाते थे, हमें अभी भी याद। कहते थे क्या, तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे फूल कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, सारे जग का राज। अब बताओ, जब बचपन से ही नाम कटवाओ जाए रहो है, तो वो रोशन कैसे होगा? इसलिए केक में नाम लिखना गलत। हाँ, वो तो आपकी इच्छा है। और वैसे विदाउट एग वाला केक लेना चाहिए, खोया का केक बनवाओ, उसका जन्मदिन मनाओ। और जो जन्मदिन की वास्तविक व्यवस्था है वो पहले अच्छी थी। लोग सत्यनारायण भगवान की कथा करते थे, तिलक करते थे, आरती उतारते थे, दूध पिलाते थे, वो जन्मदिन था। अब पहले उत्सव मनाए जाते थे, उत माने ईश्वर, सब माने प्राकट, जिसमें ईश्वर का प्राकट हो वो उत्सव कहलाता है। अब तो फैशन में फंक्शन मनाए जाते हैं। लेकिन आप कुछ ना कर सको तो कम से कम दो काम, एक तो नाम लिख करके केक नहीं काटना चाहिए, दूसरा मोमबत्ती बुझाना नहीं चाहिए। जितना हो सके उतना दीपक जलाना चाहिए। ये बुझाने की परंपरा हम लोगों के यहाँ नहीं है। नहीं तो बुजुर्ग लोगों से पूछो, अभी तो लाइट व्यवस्था बहुत तेज हो गई। पहले जो लालटेन चलती थी, है ना, और वो सीसी में बाती डाल करके हमारी नानी जी वो मिट्टी का तेल डाल के जलाती थी। मैं बस छोटा था तो उसी में रात में कभी कभी पढ़ाई करता था, आश्रम में भी मैंने उसको यूज किया। तो वो कहती थी कि लाला मुंह से नहीं फूकियो, उसको भी मुंह से फूकना मना है, उसको दूसरे तरीके से ऐसे बुझा दो या किसी तरीके से, मुंह से फिर भी नहीं। तो मोमबत्ती लोग मुंह से फूकते हैं, तो ये बहुत गलत काम है, ये नहीं करना चाहिए। अब पुनः विषय पर आते हैं कि गौरा जी ने भोलेनाथ से निवेदन किया कि प्रभु रक्षा करो, हमारी ये इज्जत बचाओ। भोले बाबा ने सुना नहीं, तो जो सबकी लाज रखते हैं भगवान नारायण से निवेदन किया मैया गौरा ने, और बड़े भाव से उनको पुकारा। और नारायण भगवान को बुला करके कह रही हैं कि हे नारायण, आज मेरी लाज चली जाएगी। ये भोले